बीसीएस का, उसमें आज हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सेगमेंट देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है मेंस वाला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन देखिए आपके जो आए हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा पेपर, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे और मतलब ठीक ठाक लेवल है इनका, मतलब बहुत आसानी से इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपके ये क्वेश्चंस होते हैं सब, मार्किंग आप जानते ही हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का वन क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन होता है, ठीक। और इस तरह की जब आपके मेंस का पेपर हो और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उससे ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी का है, फाइंड द करेक्ट मैच। इधर ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इधर आपका जो है इसको मैच कराना था। अच्छा क्वेश्चन है। मिलाप मिलाम मिलम ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है, रीमो ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, और ये किस वैली में पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर वैली लिखी है, जैसे श्योक वैली, ब्राल्दो वैली, कुमायूं गढ़वाल वैली, नुब्रा वैली। अब इसको मैच कराना था। यह क्वेश्चन एट द टाइम जो है आपका बहुत ही जो है मतलब जो है मिलाना, मतलब जो है अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाता है ज्योग्राफी में। जब आप ठीक ठाक से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब यह क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जैसे इसमें देख लीजिए, अब जैसे ये मिलम ग्लेशियर है, तो यह मिलम ग्लेशियर जो है आपका, यह जो है वन का सी है, ठीक, वन का सी है। मिलम ग्लेशियर जो है आपका कुमायूं गढ़वाल रीजन में है, और कुमायूं गढ़वाल रीजन में कहाँ पर है यह, जो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। और एक वहाँ पर एक नदी निकलती है, ठीक, एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका गौरी गंगा। मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा, अब उतना जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना जानिए कुमायूं गढ़वाल से ये हो गया तो वन का सी हो गया। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका नुब्रा वैली में है, तो ये हो जाएगा डी, 2 का डी। फिर इसके बाद रीमो रीमो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। तो जो रीमो ग्लेशियर है आपका, रीमो ग्लेशियर जो है आपका श्योक श्योक रिवर है वहां पर, उसकी वैली में पड़ता है, और बियाफो आपका पड़ गया ब्राल्दो में। तो यह देखिए, यह जो मैच होगा सी डी ए बी, अब ये इतना सी डी ए बी है, इसका मैच देख लीजिए, सी डी ए बी, तो इसका आंसर जो है ए सही होगा, ठीक है। अब आप लोग अभी जैसे जब आप कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूचर के जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सही किया जाए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये ग्लेशियर है, तो अब जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, तो मतलब सबसे बड़ा ग्लेशियर है इंडिया का, है ना। बियाफो है, ये वैली है, इनका नाम आपने सुन लिया, जैसे आपसे नुब्रा वैली कभी पूछ लिया या श्योक वैली ईटीसी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो इसका आंसर फिलहाल ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द घग्गर रिवर कट्स अ डीप गार्ज एट, मतलब जो घग्गर रिवर है एक गहरे खड्ड का निर्माण कहां पर करती है। तो इसको देख लीजिए, एक है आपका कटी है, दूसरा सीस पानी है, तीसरा लारजी है, चौथा आपका कालसी है। यानी घाघरा नदी किस जगह पर सबसे गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है, यह क्वेश्चन आया है घाघरा नदी का। तो घाघरा नदी जो है आपका, यह सीस पानी है, सीस पानी पर जो है एक महाखड्ड का या गार्ज का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीस पानी। अब देखिए घाघरा नदी जो है आपका नेपाल से, नेपाल वाले रीजन में किसी ग्लेशियर से निकलती होगी, तो वह जो है घाघरा नदी मापचा मापचा चुंगो, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। मापचा चुंगो ग्लेशियर से, यहां से अपना ये वाटर मतलब रिसीव करती, वहां से
पहाड़ी एरिया से निकलती हुई जब मैदान वाले इंटर में, मतलब जब पहाड़ से मैदान की तरफ जो है प्लेन में इंटर करेगी तो वहां पर एक खड्ड का निर्माण करेगी, तो वह जगह है सीस पानी। अच्छे क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं। जनरली आप जब सामान्य तरीके से पढ़कर जाएंगे तो ये आंसर इनके आप नहीं निकाल पाएंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, ये यूपीएससी लेवल टाइप के क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, which among the following was declared the second biosphere reserve of India on 1801 1988, यानी 1988 को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? देखिए जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जब भी कोई इस तरह की चीज है तो जब से जो सबसे फर्स्ट है तो वो आपको याद होनी चाहिए कि सबसे फर्स्ट कब हुआ। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका 86 में बना था, 1986 में। यह आपको यदि याद है कि 1986 में कौन सा बना था, तो यह आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी बना था। ठीक, नीलगिरी जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व बना था पहला 1986 में। तो जब आप नीलगिरी आपका जब हट जाएगा यहाँ से नीलगिरी, तो आपका दूसरा 88 में यह जो है नंदा देवी जो है आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉमन सेंस से सही होते हैं। यदि कुछ जरूरी नहीं है कि एट द टाइम आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस की पता हो, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आप आंसर सही कर ले जाते हैं। जैसे यही कि जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन नंदा देवी नीलगिरी में हो सकता है, मानस सुंदरबन में कंफ्यूजन नहीं होगा, तो नीलगिरी नंदा देवी में हो सकता था। तो आप जो है यदि ये पता है तो इससे आंसर इसका सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये विजिबिलिटी ठीक होगी, आई होप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी का तो नहीं है, ये करंट अफेयर्स का है एक तरह से क्वेश्चन। ठीक, तो और करंट अफेयर्स में भी अच्छा करंट अफेयर्स पूछा है, एकदम जनरल चलता फिरता करंट अफेयर्स, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आया था भारत दाल। भारत दाल मतलब एक ब्रांड है, भारत सरकार ने जो है दालों की ब्रांडिंग की थी कि दालें जो हैं भारत जैसे है ना अलग अलग ब्रांड के जो प्रोडक्ट बिकते हैं, तो उसी तरह से भारत दाल नाम का एक ब्रांड बनाया गया था जिसमें जो है दालें भारत सरकार बेचेगी अपने संस्थाओं के माध्यम से। तो उसके बारे में इसके बारे में क्वेश्चंस आपका आया था। पहला है द गवर्नमेंट, मतलब कि कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आपको बताना था। तो गवर्नमेंट लॉन्च्ड द सेल ऑफ अरहर दाल इन रिटेल पैक अंडर द नेम भारत दाल। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि भारत सरकार ने अरहर की दाल को बेचने के लिए भारत दाल नामक का एक जो है आपका ब्रांड बनाया। दूसरा है भारत दाल स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 17/7/2023, मतलब ये डेट पूछ दिया कब यह स्कीम लॉन्च की गई थी। तीसरा है दाल बिगन टू सोल्ड एट वेरी सब्सिडाइज रेट, मतलब कि बहुत ही मतलब जो है सब्सिडाइज रेट पर, मतलब कि सब्सिडी मतलब अधिक क्या है सब्सिडाइज रेट, 60 पर केजी फॉर 1 केजी पैक, 55 पर केजी फॉर 30 केजी, मतलब एक 30 केजी का पैकेट होगा और एक जो है 1 किलो का पैकेट होगा। तो 1 किलो वाला पैकेट आपको 60 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलेगा, और 30 किलो वाला जो पैकेट है उसका रेट जो है 30 रुपये प्रति केजी होगा। तो यह जो है आपका मतलब उसके रेट के बारे में हो गया। फोर्थ ऑप्शन था आपका कि क्या है, भारत दाल वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू रिटेल आउटलेट ऑफ NAFED, NCCF, केंद्रीय भंडार एंड सफल, मतलब यह जो है आपका। अब देखिए ये अब यदि ये भारत दाल को आप पढ़ेंगे तो भारत दाल में जो ये अरहर लिखा है, अरहर की जगह क्या था आपका चने की दाल थी। जो पहला इसकी जो बिक्री हुई है तो चने की दाल का मतलब ये भारत ब्रांड से जो दाल बेची गई है पहला पैकेट मतलब हुआ लॉन्च हुआ है तो चने का हुआ है, ना कि अरहर की दाल। वैसे भी सोचिए अरहर की दाल तो मतलब बहुत महंगी चल रही है इस समय, 200-250 रुपये किलो चल रही है ना। तो चने की दाल की थी। और सब जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट सही है कि 60 मतलब 1 किलो का पैकेट जो है 60 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, और 30 किलो वाला पैकेट आपको जो है 55 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। बस ये है कि आपने थोड़ा बहुत भी इसको पढ़ा होगा तो यह क्वेश्चंस जो है सही कर ले गए होंगे। जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, हो सकता है यह क्वेश्चन बहुत सारी मैगजीन में न कवर किया गया हो,
तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन। देखिए, ये फिर से आपको मिलान करना है, मैच कराना है। कुछ जो है आपके जो है ये पावर, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दिए हुए हैं, विद्युत संयंत्र दिए हुए हैं, और वो किस राज्य में है, यह मैच, मतलब कौन सा मैच है कौन सा मैच नहीं, यानी सही सही मिलान करना कि कौन सा सही मैच है। ठीक है, मतलब सॉरी, इनकरेक्ट मैच है, सही मैच नहीं है, इनकरेक्ट मैच, मतलब ये यहाँ पर सही नहीं है मतलब। ठीक है, तो देखिए, कायमकुलम, कायमकुलम पावर प्लांट तमिलनाडु, रामा रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना, ये आपका उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र, और एक है आपका उत्तरन पावर स्टेशन गुजरात। अब ये अच्छे क्वेश्चन है, देखिए मतलब झारखंड पीसीएस में जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो भी 10 क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसा नहीं है, हलवा नहीं था कि जो है मतलब गए टिक मारे सही हो जाएगा, तो अच्छे क्वेश्चन थे। देखिए, अब यह क्वेश्चन जो है, जो बच्चा पढ़ेगा अच्छे से, हर चीज सेगमेंट को किया है, याद किया है, वही सही कर सकता है, अदरवाइज इसका कोई तुक्का नहीं। देखिए, जो ये आपका, ये तो आप मैच करा जाएंगे यार, रामागुंडम तेलंगाना में है, ये मतलब कर ले जाएंगे। और ये है भी रामागुंडम तापीय विद्युत संयंत्र जो है आपका, थर्मल पावर स्टेशन, यह जो है तेलंगाना में है। ठीक, यह जो है, जो आपकी उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में, यह भी जो है आपका सही मैच है। ये उत्तरन पावर स्टेशन गुजरात में जो है, ये कहाँ पर है, सूरत के पास जो है, सूरत के पास जो है यह संयंत्र है, यह भी मैच है। यह महाराष्ट्र में जो है सॉरी, ये जो आपका ये है आपका उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन, तो महाराष्ट्र के रायगढ़, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इतना आपको नहीं जानना, तो ये आप मतलब जो है, यह महाराष्ट्र में, ये भी सही, ये भी सही। ये कायाकुलम पावर स्टेशन जो है, यह तमिलनाडु में न होके कहाँ पर है, केरल में है। यह कायाकुलम पावर स्टेशन जो है एनटीपीसी का जो है, एनटीपीसी का ये पावर स्टेशन है, और ये कायाकुलम जो है वहां पर क्या है, एक कयाल है। कायाकुलम क्या है, कयाल लेक होती है। ठीक, कयाल होती हैं जो पश्च झीलें होती हैं। ठीक, तो वो ये इस कायाकुलम कयाल के किनारे यह बना हुआ है। तो कायाकुलम जो है पावर स्टेशन कहाँ पर है, केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए सही आंसर, मतलब इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, ए जो है क्या है, गलत मैच है। ठीक है, तो ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चन है ये। अब देखिए, यह जो आया है, फाइंड द करेक्ट मैच, लदांग, हुमा, चेनिंग, चेना। ठीक, ये क्या है सब, ये सब जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है आपका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। ठीक, स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं। तो यह झूमिंग कृषि के एग्जाम्पल है, किस देश में इनके लोकल लोकल नाम है, इसको मैच कराना था। ठीक है, जैसे लदांग है, तो लदांग जो है आपकी, लदांग झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर है। तो लदांग जो है आपकी कहाँ पर होती है, मलेशिया में होती है, वन का सी। ये जो चेना होती है, चेना जो है श्रीलंका में होती है। केनिंग जो होती है आपकी फिलीपींस में होती है। हुमा बची आपकी जावा में। तो यह देखिए किस में मैच हो रहा है, सी डी ए बी, सी डी ए बी। जैसे आप ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, यह सब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लास होंगी। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर, जैसे इंडिया में जैसे आप पढ़ेंगे बेवर, दहिया, है ना, ये सब भी लोग स्टेट लेवल पर जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है। झूमिंग हो गया, तो ये इंडिया में है। तो ये वर्ल्ड लेवल पर ये हैं, इनको आपको याद होना चाहिए। 5-6 कंट्री के, जैसे वेनेजुला है,
मैक्सिको है, यहाँ पर भी जूमिंग मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, तो उनके नाम याद होने चाहिए। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। 2007 सातवां नंबर क्वेश्चन है। तो 22-23 के लिए जो है झारखंड में तिलहन उत्पादन के उच्च से निम्न का सही क्रम आपको पहचानना, कि मतलब सबसे ज्यादा जैसे जो ये आपके जो है जो आपका क्या है, ऑयल सीड प्रोडक्शन इन झारखंड। ठीक, तो ऑयल सीड मतलब जैसे कि जो आपका तिलहन होता है, तो तिलहन में जैसे ये आपका क्या हो गया, मूंगफली हो गई, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, अरंडी का बीज हो गया। तो इनमें जो है अब ऑयल मतलब जैसे एक ओवरऑल ऑयल सीड हो गया। अब उनमें कौन कौन से कंपोनेंट है उसके आंकड़े पूछ लिए। तो यह आंकड़ा आपको जो डेटा है, यह बुक्स में या इन जनरल अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है। तो यह क्वेश्चन जिसका सही मतलब जिसने किया है, तो उसकी बहुत डीप स्टडी है, और इसका जो आंसर है बहुत रिसर्च करने के बाद जो मिला है वह है आपका ए आंसर। ठीक, ए आंसर जो है इसका जो है आपका मिला है, ए आंसर इसका सही है, इसको टिक कर लीजिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बताने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सादनी वाटरफॉल इन झारखंड इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। झारखंड में सदनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यह क्वेश्चन बताइए आप लोगों को। आप लोग जो बच्चे झारखंड से हैं, रांची से हैं, उनको यह पता होना चाहिए। भैरवी, शंख, बराकर, अजय। तो यह जो है जो सदनी जलप्रपात है, यह जो है आपका शंख रिवर पर है। ठीक, शंख रिवर जो है उस पर जो है ये सदनी जलप्रपात है। क्लियर है? 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ट्राइब डज नॉट बिलोंग टू झारखंड। ये सब तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, जो स्टेट पीसीएस का देने जा रहा है एग्जाम बच्चा, तो उसको ये पता होना चाहिए। महली, कोरवा, आओ, हो। तो यह जो है महली, कोरवा, हो, ये सब जो है आपकी झारखंड की है। ये जो आओ है, आओ जो है यह जो है नागालैंड की जो है, नागालैंड की जो है आपकी ट्राइब है, ना कि जो है आपकी झारखंड की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक था, इसको आप कर सकते थे, इसको ये वाला भी। इसमें जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन था वही जो प्रोडक्शन वाला है, उसका आंसर मतलब निकाल पाना एट द टाइम जो है कठिन था। यह देखिए, झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच वैरायटी ऑफ सिल्क इन इंडिया। मतलब आपके झारखंड में रेशम की कौन सी वैरायटी होती है? तो झारखंड के बच्चे इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लिए होंगे। तो झारखंड में जो है आपकी टसर जो है, तसर जो मतलब सिल्क होता है। जैसे सिल्क जो है भारत में क्या है, मलबरी भी पाया जाता है, मूंगा भी पाया जाता है, इरी भी पाया जाता है, टसर भी पाया जाता है। ठीक, तो ये सभी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो झारखंड आपका जैसे जो है क्या है, टसर में जो है आपका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मलबरी में आपका कर्नाटक है। मूंगा और ईरी में जो है आपके कौन है, मूंगा और ईरी में आपके जो है असम है। ठीक, असम है मूंगा और ईरी में। तो ये जो है मलबरी में, यदि मलबरी पूछ लेता तो कर्नाटक है। टसर में आपका कौन हो गया, झारखंड हो गया। तो आंसर हो गया झारखंड, मतलब ए। तो ये आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था। यह पेपर बता रहा है कि ज्योग्राफी आपको ठीक ठाक से पढ़नी चाहिए, पढ़ना होगा एग्जाम को। स्टेट पीसीएस के लिहाज से यह पेपर अच्छा था मेरी समझ से, एग्जाम हॉल के बाहर। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो कि आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इनको कर लीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूचर की जो है आगे की जो एग्जाम है, इसी लेवल पर जो है आगे तैयारी करिए। ठीक है।